शन शुएयुएन में एक अनोखी परीक्षा हुई। लड़की ने आईने के सामने मुस्कुराया और उसके सिर पर स्वर्ण तारा प्रकट हुआ, जिससे पता चला कि उसने पूरे अंक पाए हैं। जबकि काली लड़की की मुस्कान रोने से भी बदतर थी। उसके सिर पर काला धुआं उठने लगा और एक बड़ा F प्रकट हुआ, जो यह दिखाता था कि वह असफल हो गई है। जब उसने सुना कि 3 विषयों में असफल होने वाले छात्रों को जानवर बना दिया जाएगा, तो काली लड़की को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह दुनिया का सबसे दयालु जादुई विद्यालय था। लेकिन जब उसने देखा कि श्वेत कमल 3 विषयों में असफल हुआ और उसे निर्दयता से तूफान ने घेर लिया, इसके बाद दर्द भरी चीख के साथ वह गायब हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि शन शुएयुएन का क्रूर पक्ष भी है। जब उसने प्रिंसिपल से विरोध किया तो उन्होंने कहा कि स्कूल के नियम नहीं बदल सकते और अपनी जादू की कक्षा जारी रखी। इस कक्षा में उन्हें सिखाया गया कि कैसे छोटे जानवरों का उपयोग करके इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। पहली लड़की झील के किनारे गई और जैसे ही उसने उंगली पानी में डाली, छोटी मछली ने तुरंत उसके पसंदीदा लड़के का रूप ले लिया और लड़की से प्यार का वादा किया। ये देखकर अन्य लड़कियां भी कोशिश करने को उत्सुक थीं, लेकिन काली लड़की अभी भी छोटे सफेद के दुखद अनुभव में खोई हुई थी। जब उसकी बारी आई तो उसने एक इच्छा मांगी। अगले पल पानी में मछलियों ने भंवर बना लिया और काली बहन के हाथ को लपेट लिया। सबकी डरी नजरों के सामने मछलियां इंसान बन गईं और काली बहन ने उन्हें धीरे धीरे पानी से बाहर खींच लिया। असल में वह लड़की 100 साल पहले की छात्रा थी, जो परीक्षा में असफल होकर पानी में फंसी थी, दूसरों की इच्छाएं पूरी करते हुए। काली बहन पहली थी जिसने उसे आजादी की इच्छा की। आभार जताने के बाद लड़की सोने की धूल में बदलकर आकाश में उड़ गई। इस दृश्य ने प्राचार्य को उत्साहित कर दिया, क्योंकि सद्गुण अकादमी ने अपनी असली अच्छाई खो दी थी और स्वकेंद्रित पाखंडी जगह बन गई थी। काली बहन ने महान सहानुभूति की शक्ति दिखाई, जो वही प्रतिभा है जिसे सद्गुण अकादमी खोज रही थी। सामने वाले बुराई अकादमी के शिक्षक बहुत ईमानदार थे। उनके छात्र अपनी बुरी प्रवृत्तियों को दिखा रहे थे। पहले एक अमीर जादा था, उसकी नजर में सबसे बुरा भेड़िया था, इसलिए उसने जादू करना शुरू किया। लेकिन अंत में केवल एक भेड़िए का बाल ही उगा। इससे शिक्षक निराश हुए और अमीर जादे को आत्मचिंतन करने को कहा। दूसरा जादूगरनी का वंशज था, उसने आंखें उलट ली, कुछ मंत्र बुदबुदाया और डेस्क को चॉकलेट में बदल दिया, फिर एक टुकड़ा खा लिया। शिक्षक के सामने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना सबसे बुरा था। यह देखकर शिक्षक चुप हो गए। इस बैच के छात्रों को बुराई का ज्ञान नहीं था और आखिरी उम्मीद सफेद लड़की पर थी। वह कहती रही कि उसे अच्छाई के विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन शिक्षक जानते थे कि अच्छाई और बुराई का बंटवारा सही होता है और सफेद लड़की में बुराई की शक्ति थी। फिर भी सफेद लड़की मानती रही कि वह गलत जगह है, जिससे अन्य छात्रों में असंतोष फैल गया। गौथिक लड़की ने तय किया कि वह उसे सबक सिखाएगी। उसने अपने काले बाल उठाए और गर्दन पर ड्रैगन टैटू दिखाया और शिक्षक के उत्तेजित करने पर टैटू जीवित हो गया और गौथिक लड़की की त्वचा से बाहर निकल आया। सफेद लड़की की डर भरी नजरों के सामने एक दैत्य उसके पीछे से उड़कर आया और आदेश मिलते ही उसकी ओर दौड़ा, जिससे सफेद लड़की डरकर भागी। जब देखा कि दैत्य पीछा नहीं छोड़ रहा, उसने मजबूरन उसे जोर से मारकर दूर फेंक दिया। इस पर गोथ लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गुस्से में दैत्य को फिर से आगे बढ़ाया। इस बार पक्का इरादा किया कि वह सफेद लड़की को जला ही डालेगी। जब सभी लोग तमाशा देख रहे थे तो सफेद लड़की ने खिड़की की ओर जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन तभी अचानक मधुमक्खियां खिड़की तोड़कर अंदर आ गईं और दैत्य को पूरी तरह से घेर लिया। गोथ लड़की ने खूब कोशिश की, पर मधुमक्खियों के घेरे से बाहर नहीं निकल सकी। डंक लगने से आखिरकार वह बेहोश हो गई। जमीन पर गिरकर झटके खा रही थी। यह देख शिक्षक ने तुरंत बाईमई को रुकने को कहा। हक्का बक्का बाईमई ने ततैयों को आदेश दिया और यह देखकर चकित हुआ कि वह काम कर गया।